ऐसे पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर है। भारत से पंगा तो ले लिया, लेकिन अब भीख मांगने पर उतारू है पाकिस्तान, गिड़गिड़ा रहा है, अपने घुटनों पर है। और पाकिस्तान को अब अगर आतंकिस्तान हम कहते हैं तो उसके खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब है, खस्ता है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इसलिए विश्व बैंक सहित जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय उसके साझेदार हैं, अब वो क्या अपील कर रहा है? अपील कर रहा है लोन के लिए। पहली किस्तें चुकाई नहीं, लेकिन अब फिर कटोरा लेके खड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट साझा किया गया, जिसकी चर्चा भी हमने कुछ देर पहले अश्विनी से भी की थी। पाकिस्तान का क्या कहना है? बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मदद करें। कैसी मदद? ताकि फिर से आतंकवाद को पोषित किया जा सके, ताकि आतंकवाद को सुनियोजित तरीके से वो वारदातें चलाई जाए। क्या इसके लिए पैसा मांग रहा है पाकिस्तान? और पाकिस्तान के पास खुद रोटी के लाले हैं, पानी पानी को तरस रहा है पाकिस्तान। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आरंभ तो अभी प्रचंड तौर पे सिर्फ शुरू हुआ है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पर आता हुआ, और ये जो ट्वीट किया गया है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है। और इसी ख़राब हालत को वो किस तरह से पेश कर रहा है, हम मान सकते हैं लोगों से सिंपैथी लेने के लिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ से सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी उसी को दी जाती है जो खुद संवेदनशील हो। अखिलेश, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने तो बड़ी शेरोदिल से कहा था कि हम तैयार हैं, कोई आए तो सही। अभी कोई आया भी नहीं, और हालत ये कि आप घुटनों पर आ गए और आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है। और आप गीदड़ भपकी दे रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। कहाँ गया वो बम? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, सभी को इस बात की संभावना नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान अगर कोई युद्ध छिड़ेगा तो पाकिस्तान उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान इसलिए नहीं सस्टेन कर पाएगा क्योंकि उसकी पूरी आर्थिक उसकी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था केवल सेना के रखरखाव में जाता है, और उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को पल्लवित पुष्पित करने में लगता है, उनके कैंप चलाने में लगता है। तो ऐसी कोई आर्थिक उनकी ताकत नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग है। थोड़ी बहुत खेती होती है, उस खेती से लोगों का अपना जीवन यापन चलता है, और उसमें भी किसी इलाके में गेहूं है तो किसी इलाके में गेहूं नहीं है। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो पाकिस्तान ऐसी स्थिति में छटपटाहट के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उसके साथ उलूल जुलूल हरकतें, जो उनका सबसे बड़ा पड़ोसी है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उसके साथ अगर वे दोस्ती रखते तो उनकी आर्थिक स्थिति खुद अच्छी होती। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है, और आज वे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने दोस्तों की तलाश कर रहे हैं कि हमें कर्ज दीजिए, हमारे एनिमी ने हम पे हमला किया। अरे कर्ज कहाँ से देंगे अखिलेश जी? कर्ज देने के लिए पहला कर्ज चुकाना होता है, और वो जो कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया उसकी किस्तें दी नहीं। IMF से आज मीटिंग है जहां पर अगर वो कर्ज मांग भी रहा है तो उसे कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि आखिरकार इस पैसे का वो करता क्या है। क्योंकि अपने देश की तमाम वो योजनाएं जो वाकई में किसी आवाम की खुशी और खुशहाली को बयां करती हूँ, ऐसी तस्वीरें तो हमने कभी भी देखी नहीं है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को फैलाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता है। हाँ बिल्कुल आंचल, वही मैं कह रहा था कि एक बार तो ऐसी स्थिति हुई है कि कोलेट्रल दिखाने के लिए उन्होंने कुछ देशों को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया, और सऊदी अरब ने अपना कुछ पैसा उनके बैंक में डाला। इस आधार पे उनको कुछ कर्ज मिल गया एक जब। लेकिन ये स्थिति लगातार नहीं बनी रह सकती, और इसीलिए IMF की आज जो बैठक होगी आज रात में भारतीय समय के अनुसार से, उस बैठक में निश्चित तौर पे पाकिस्तान की एक कोशिश होगी। लेकिन जो मुझे इस बात की आशंका है पूरी तरह से कि पाकिस्तान को ये कर्ज IMF अभी नहीं देगा, क्योंकि IMF को पता है कि अगर ये पैसा जाएगा तो ये पैसा सिर्फ युद्ध में लगेगा, सिर्फ आतंकवाद के बचाव में लगेगा। तो IMF से अभी उनको नहीं मिलने वाला है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री कल यहाँ थे, और उन्होंने जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, उनसे बात की। उन्हें पूरी स्थिति का पता चल गया है कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको कोई आर्थिक सहायता दी जाए जिसका कि वो सकारात्मक उपयोग कर सके। अब सऊदी अरब भी अब सकारात्मक रास्ते पे भारत के साथ एक दोस्ती बढ़ाना चाहता है, निवेश बढ़ाना चाहता है। उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए पाकिस्तान
पाकिस्तान जैसा शैतान राष्ट्र और आतंकवाद को पोषण देने वाला राष्ट्र नहीं चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे आप इस तरह का, तो ये बिल्कुल बेशर्मी की हद है कि वो खुद ही खुलेआम जैसे होता है कि भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि हमको पैसा कुछ आंकड़े हम आप बेहतर बता पाएंगे अखिलेश। पाकिस्तान पर कुल जो विदेशी कर्ज है वो 34% है। आप समझिए उसमें से करीबन 7 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी है। अपना घरेलू कर्ज भी है वो 14 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ऐसे हालत पर है कि वो जिन प्रोग्राम्स के लिए पैसा मांगता है IMF या वर्ल्ड बैंक से, उन प्रोग्राम्स को कागजों में भी पेश करने की हुकत पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन हिमाकत ये कि कायराना तरीके से आप वार करते हैं, और जब आपके वार को ध्वस्त किया जाता है भारतीय सेना द्वारा, तो आप कटोरा लेकर इन अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर वो दिखाते हैं जो आपका असली चेहरा है। यही तो असली सवाल है। देखिए, कर्ज बड़ी बात समस्या नहीं होती किसी देश के लिए। अगर कर्ज का उपयोग आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करते हैं, अगर उस कर्ज का उपयोग अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अगर उस कर्ज का उपयोग अपना जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में करते हैं, तो दुनिया को इसमें परेशानी नहीं होती। वो एक आंकड़ा बन के रह जाता है। लेकिन यहाँ जो पूरा इनका पाकिस्तान का कर्ज है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो कर्ज ये दिखाता है और उस कर्ज के पीछे की कहानी ये है कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग है। वो पूरा कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा सेना को चला जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता अलाउड है। सेना के अधिकांश अधिकारियों की दोहरी नागरिकता है, या तो ब्रिटेन के नागरिक होते हैं या अमेरिका के नागरिक होते हैं। पूरा मनी लॉन्ड्रिंग उनकी अमेरिका और ब्रिटेन या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में होती है। तो वो पैसा रहता कहाँ है पाकिस्तान में? वो तो कर्ज कुछ लोगों की जेब में रहता है। वो कर्ज किसानों को नहीं उसका पैसा जाता, उनकी सिंचाई में नहीं पैसा जाता। तो वो जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े से इतर जो है कि वो सारा पैसा, बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है अखिलेश, जिस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था कर्ज पर चल रही है। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि अगर देखा जाए तो हर पाकिस्तानी पर 86,000 का कर्ज है, एक पाकिस्तानी पर। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सैलरी के लिए, अपने तेल के लिए, अपने घर पर रोटी लाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आ रहा है? वो कर्ज का पैसा है। कर्ज पर ब्याज लगता है, तो साहूकार पहले ब्याज लेता है, ब्याज के बाद आपका मूल असल अभी भी वहीं खड़ा है। अरे मूल असल आपका अभी भी खड़ा है। कौन से न्यूक्लियर वॉर की आप बात कर रहे हैं? ये हास्यप्रद है, और कहीं ना कहीं जो विवेक है आपका उसे पहले ही वो खा चुका, क्योंकि तभी आपके झूठ को बेनकाब लगातार भारत कई फोरम्स पर कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भारत को चौतरफा सपोर्ट है कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर लगातार जैसे जैसे और अपडेट्स आते जाएंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली की अगर बात की जाए तो हमने कल देखा था कि कैसे लोगों को वहाँ, जब इंडिया गेट पर लोग थे, वहाँ से उन्हें खाली कराया गया। कुतुब मीनार भी हाई अलर्ट पर है, और क्योंकि दिल्ली केंद्र यानी राजधानी है भारत की, उस लिहाज से कई इंपॉर्टेंट गंतव्य हैं यहाँ पर। अभी कोई ऐसी खबर आपके साथ, जानकारी की कई ऐसी जगह जो हाई अलर्ट्स पर हैं, और किस तरह से मुस्तैदी और चौकसता बरती जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा? ये देखिए, सतर्कता का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर वो खास तौर पर जो नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके हैं या सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि एक अपील जारी की गई है, और उसको लेकर आम जनता से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहे। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली पर नज़र ज़्यादा इसलिए है कि बैठकों का दौर, जो टॉप लीडरशिप है वो उनके बीच बैठकों का दौर कल देखने को मिला था। आज भी रक्षा मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक एक तरह से करने वाले हैं, ये जानकारी आ रही है। तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है और क्या कुछ अगला कदम होगा, उसको लेकर ये नज़र रखी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो बात अखिलेश कह रहे थे उसे मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो कर्ज पाकिस्तान को मिलता है उसका अधिकांश पैसा पाकिस्तान की सेना को जाता है, और सेना उस पैसे का इस्तेमाल आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करती है, जिसके सबूत दुनिया भर के सामने रखे गए हैं। और हमने देखा है कि जो आतंकवादी मारे गए, जो घायल हुए, उसमें सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब
देखें कि उनका इलाज हो रहा था या फिर आगे फ्यूनरल हो रहा था। तो ये एक तरह से देखें कि सबूत है। कल दिखाया भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से सेना एक तरह से आतंकवादियों के साथ मिलकर खड़ी हुई है पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है और इसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रखता रहा है। कोई पहली बार नहीं है जब हमने देखा है कि पाकिस्तान सेना आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करती रही है। तो ये एक फेक नैरेटिव भी एक तरह से फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसका लगातार जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अभी मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ देर पहले इस तरह का एक व्हाट्सएप फैला जिसमें कहा गया कि एटीएम बंद हो सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, और लोगों को एक तरह से पैनिक फैलाने की कोशिश की गई। तो इसका खंडन किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई एटीएम बंद नहीं हो रहा है, एज इट इज चलते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम पैनिक फैलाने के लिए, एक फेक नैरेटिव या गलत सूचनाएं देने के लिए हम देख रहे हैं कि वो एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। तमाम वीडियो हमने देखा है कि फेक वीडियो भी इस तरह से फैलाया गया, जिसका खंडन किया गया है कि वो पुराने हैं, उनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखें एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे शैलेंद्र, 2023 में भी IMF ने कहीं ना कहीं बेल आउट किया था पाकिस्तान को, जब अच्छे खासे अमाउंट का एक पैकेज दिया गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। लेकिन उधार के पैसे से आतंक की फैक्ट्री चलाना कितना जायज़ है, ये आज की इस मीटिंग में तय होगा जब इसे रिव्यू किया जाएगा। समय कम है मेरे पास, आपके पास वापस आऊंगी मैं शैलेंद्र, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़।